हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। आज भाई हम करंट अफेयर्स की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे 12 जुलाई की करंट अफेयर। इसमें हम करने वाले आज हम नोटबुक से ही करेंगे, अपने नोट से ही, क्योंकि टाइम की अभी बहुत कमी है तो टाइप वगैरह करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल होस्ट द 36th नेशनल गेम्स। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि कौन सा 36वां राष्ट्रीय गेम जो है उनका आयोजन होगा, किस राज्य में? गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम, वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब गुजरात कब बना था भाई? 1 मई 1960 को। ठीक है, 1 मई 1960 को गुजरात बना था। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ओके, तो ये थी गुजरात के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तो गुजरात में क्या होने वाला है? 36वां राष्ट्रीय गेम जो होने वाले वो गुजरात में होने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज who has appointed as MD and CEO of SBI General Insurance। SBI General Insurance है, उसका MD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कौन, किसको अपॉइंट किया गया है? तो भाई ये अपॉइंट हुए हैं पारितोष त्रिपाठी। पारितोष त्रिपाठी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी फॉर्म है भाई? द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम has projected the total population of the world by the end of 2022 और in the early months of 2023। मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है भाई, उसने विश्व की जनसंख्या को 2022 के आखिर तक या फिर शुरुआती महीनों में 2023 के शुरुआती महीनों में टोटल पॉपुलेशन को कितना अनुमान लगाए, मतलब कितनी हो जाएगी हमारी पूरे विश्व की जनसंख्या? तो ये हो जाएगी भाई 8 बिलियन। 8 बिलियन मीन्स 8 अरब। 8 अरब मीन्स 800 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी पूरे विश्व की। कब तक? 2022 के आखिर तक या 2023 के शुरुआती महीनों में। ठीक है, उसमें इंडिया का ही प्रतिशत कितना हो जाएगा? 17.7%। ठीक है, 17.7% जो जनसंख्या होगी वो अकेले किसकी होगी? हमारे भारत की होगी। ठीक है, अब इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई? कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो ये है यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है सिक्किम। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें मीन्स जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है भाई? 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ये क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मतलब जो बिहार स्टेट है उसमें क्या है? उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब बिहार स्टेट में 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, मतलब वहां पर काफी दूर दूर में लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास रिकॉर्ड है कि अब तक जितनी भी सालों में हमने जितनी भी बार जनसंख्या को काउंट किया, ठीक है, तो क्या हुआ था कि हर बार जनसंख्या बढ़ती रही है। ठीक है, ये जो 1911 से 1921 का जो टाइम था, सिर्फ ये एक 10 वर्ष की जनसंख्या जो थी, ये सिर्फ ऐसी जनगणना, ये थी जनसंख्या जनगणना जो कि क्या हुई थी भाई? कम हुई थी। कौन सी जनगणना? 1911 से 1921 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें जनसंख्या क्या हुई थी भाई? कम हुई थी। किस वजह से कम हुई थी? ये हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसकी वजह से। क्योंकि भाई देखो, अगर युद्ध हुआ है तो वहां पर सैनिक भी चले जाते हैं, और ये तो विश्व युद्ध था, तो हमारे जो सैनिक वहां चले गए थे, फिर वहीं पर मर गए थे। तो इन सब कारणों की वजह से ये जो 1911 और 1921 के बीच के जो वर्ष थे, इनमें हमारी जो जनसंख्या थी वो क्या हुई थी? हम घटी थी। अदरवाइज हमेशा पॉपुलेशन क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच बैंक हैज साइंड ए MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द IAF इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, कौन से बैंक ने भाई एक समझौता किया है किसके साथ? भारतीय वायुसेना के साथ। ठीक है, तो अभी किसने किया भाई? पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने, तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये जो समझौता किया ये कौन सी स्कीम है? ये है PNB रक्षक स्कीम। PNB रक्षक स्कीम मतलब इस स्कीम के अंडर क्या है? दिस स्कीम इंक्लूड्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एज वेल एज एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू सर्विंग रिटायर्ड एज वेल एज ट्रेनीज ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। मतलब भैया जो PNB रक्षक स्कीम है, योजना है, इसके तहत क्या है कि जो हमारे डिफेंस फोर्सेज के जो सेवारत जो है और रिटायर्ड है और जो प्रशिक्षु है, उन सभी डिफेंस पर्सोनल का क्या करना है भाई? उनका इंश्योरेंस किया गया है। कैसा? एक्सीडेंटल, मतलब अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उनके साथ तो उनका इंश्योरेंस मिलेगा। उसके साथ साथ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मीन्स अगर वो हवाई यात्रा कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस किया जाएगा। ठीक है, किस किस का? जो अभी सेवा दे रहे हैं और जो रिटायर हो चुके, इवन जो अभी ट्रेनी जो है मतलब जो प्रशिक्षण ले रहे हैं अभी, उनका भी क्या किया गया है? इंश्योरेंस किया गया है। इस इंश्योरेंस के तहत क्या है भाई? अगर किसी का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो जाता है, PAC मीन्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मतलब कोई कहीं पर जा रहा है उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसको कितने लाख रुपए मिलेंगे भाई? 50 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाता है, अगर हवाई यात्रा के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना होगा भाई? उसको 100 लाख रुपीज मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये डिफेंस फोर्सेस के अलावा ये स्कीम और किस किस के लिए है? ये भाई CRPF के लिए भी है, स्टेट पुलिस राज्य पुलिस के लिए भी है और जो मेट्रो पुलिस है उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक की PNB रक्षक स्कीम है। ठीक है, जिसमें कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया है और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस? कौन सी कॉन्फ्रेंस है भाई? कौटिल्य आर्थिक कॉन्फ्रेंस जो है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सहयोग से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या ऑर्गेनाइज किया भाई? कौटिल्य आर्थिक कॉन्फ्रेंस। कौटिल्य आर्थिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो ये क्या है भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए जो इंस्टीट्यूट है, आर्थिक विकास विभाग जो है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सहयोग से किया है। देखो यहाँ से नाम से पता चल रहा है कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आर्थिक कॉन्फ्रेंस हुई है तो सीधी सी बात है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इंक्लूड है और ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने। जी, अब नेक्स्ट इसमें क्या याद रखने की बात है? इसमें याद रखने की बात है कि ये कब हुई थी? ये हुई थी 8 जुलाई को। 8 जुलाई इन द मेमोरी ऑफ अरुण जेटली। ये किसकी याद में ये किया गया भाई? ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई, तो ये की गई थी भाई अरुण जेटली। अरुण जेटली कौन थे? हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, अभी वो उनका गुजर चुके हैं। ठीक है, उनकी याद में, अरुण जेटली जी की याद में 8 जुलाई को कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमन है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि अरुण जेटली जी की याद में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है, जो कि दिल्ली में है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था भाई? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। अब फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरलाइन गेट्स एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम DGCA टू टेक ऑफ बाय जुलाई एंड? कौन सी एयरलाइन ने क्या प्राप्त कर ली है भाई? एयर ऑपरेटर मतलब अपनी सर्विस चालू करने का सर्टिफिकेट पा लिया। कहाँ से? DGCA। अब DGCA की फुल फॉर्म क्या है भाई? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मीन्स
नागरिक उड्डयन विभाग जो है, डायरेक्टर महानिदेशालय, ठीक है, सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा इसने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। तो ये कौन सी एयरलाइन है भाई? आकाशा एयरलाइन। अभी आकाशा एयरलाइन की भी फ्लाइट्स उड़ा करेंगे। और इसके ओनर कौन है? इसके ओनर है भाई राकेश झुंझुनवाला। आकाशा एयरलाइन के ओनर कौन है? राकेश झुंझुनवाला, ठीक है। और जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो कौन है? तो सिविल एविएशन मिनिस्टर है भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, मतलब उड्डयन मंत्री है, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री इशूड द गाइडलाइंस ऑफ मिशन वात्सल्य योजना? मिशन वात्सल्य योजना के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस इशू की है, मतलब गाइडलाइंस दी है? तो ये कौन सा है भाई? कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है उसने क्या किया है? मिशन वात्सल्य योजना के लिए, मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना क्या है भाई? इसमें बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। उसका मतलब नॉर्मल पैम्परिंग के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। अब आप एक चीज आपको पता है, जो हमारी मिनिस्टर है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री है वो कौन है भाई? स्मृति ईरानी। लेकिन जो महिला आयोग अध्यक्ष है वो कौन है? रेखा शर्मा। महिला आयोग अलग है भाई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अलग है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री है वो है स्मृति ईरानी, और जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज स्टार्टेड खारची फेस्टिवल? खारची त्योहार कौन से स्टेट ने, कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है, शुरुआत की है? तो ये स्टेट है भाई त्रिपुरा। कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा के सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव। कौन है? विप्लव कुमार देव। अब आपको पता है त्रिपुरा किसमें इंक्लूड है? त्रिपुरा इंक्लूड है सेवन सिस्टर्स, ठीक है, जिसको कि हम सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये भाई, ठीक है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य जो है हमारे भारत देश के, ये 7 राज्य है उधर। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? सेवन सिस्टर्स। तो अब जब नाम आए तो हम साथ साथ इनके कैपिटल और सीएम के नाम भी याद कर लेते हैं। मैंने कोशिश की है अलग अलग कलर में लिखने की, ताकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले। चलिए, ये हमारे सेवन सिस्टर्स स्टेट है, ये इनकी कैपिटल और ये सीएम है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ के सीएम है अभी पेमा खांडू। पेमा खांडू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है आसाम। आसाम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर के सीएम कौन है भाई? आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, ओके। नेक्स्ट स्टेट इज मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। मणिपुर के कैपिटल इम्फाल और सीएम एन बीरेन सिंह। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और शिलोंग और यहाँ के सीएम है कोनार्ड संगमा। कोनार्ड संगमा, ठीक है। नेक्स्ट इज मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और यहाँ के जो सीएम है वो है जोरम थांगा। कौन है भाई? जोरम थांगा। नेक्स्ट इज नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और कोहिमा के जो सीएम है वो है नेफू रियो। नेफू रियो। तो ये भाई आप वीडियो को पॉज कर करके ना जब नोट्स बनाएंगे फिर आप इसको रिवाइज भी करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से साथ साथ अगर आप कैपिटल्स और सीएम वगैरह याद करते रहेंगे तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड 13 एक्सप्रेसवे। मतलब ऐसा पहला राज्य कौन सा बन गया भाई हमारे कंट्री का जिसमें क्या है 13 एक्सप्रेसवे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य है भाई? उत्तर प्रदेश, यूपी। और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, सब जानते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप ए स्टेट लेवल
एल रूट सर्वर, ठीक है। एल रूट सर्वर प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया भाई राजस्थान। अब ये एल रूट क्या है भाई? एल रूट सर्वर ये है कि आप चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदा है, मतलब आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन जो ये जो सर्वर होगा ये कभी भी, इंटरनेट सर्वर कभी भी डाउन नहीं जाएगा, ठीक है, कभी बंद नहीं होगा, आपको सेवाएं मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये किस में बना है? ये राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के सीएम है भाई अशोक गहलोत। अभी राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और ये जो एल रूट सर्वर है ये भी जयपुर में ही सेटअप किया गया है इसका, ठीक है। हु हैज वॉन द मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल एट द फाइनल्स हेल्ड एट येउसो सिटी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की येउसो सिटी में जो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल वहां पर चल रहा था, उसके फाइनल में कौन विजेता बनी है? तो ये बनी है भाई पल्लवी सिंह। और ये कहाँ से है? ये इंडिया से। पल्लवी सिंह क्या बनी है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल, ठीक है, ये इनको मिला है। which has become the first state in the country to launch night navigation mobile app in reverse। हमारे देश का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि क्या है, जिसने क्या लॉन्च किया भाई? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। जैसे हम दिन में रास्ता ढूंढने के लिए नेविगेशन का यूज करते हैं, ऐसे ही रात में नेविगेशन मोबाइल का लॉन्च की गई है। कहाँ पर? नदियों में। नदियों में रास्ता ढूंढने के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। कौन से राज्य ने? तो ये किया है भाई असम ने। कौन से राज्य ने? असम ने, ठीक है। इन विच नेशनल पार्क विल अफ्रीकन चीताज, ठीक है, बी ब्रोट ऑन द 15 अगस्त। भाई मतलब कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें क्या होगा? 15 अगस्त को अफ्रीका के चीता लाए जाएंगे, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क है कूनो पालनपुर नेशनल पार्क। कूनो पालनपुर नेशनल पार्क जो कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे कब? 15 अगस्त को, ठीक है। तो ये थे भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखो दूसरों के साथ शेयर करने से ना आपका कुछ नहीं जाता है, बाकी किसी का भला हो जाता है, ठीक है, और उसके ना ही तो पैसे लगते हैं, ठीक है। तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। Thank you for watching.